11 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, वो भी इस लोकसभा चुनाव में। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत किसने हासिल की है और सबसे कम वोटों के अंतर से जीत किसने हासिल की है। तो आइए शुरू करते हैं। शंकर लालवानी ने इतिहास रचा है। पूरे 11,72,000 वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है। शंकर लालवानी भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़े थे, जहां पर उन्हें 12,26,751 वोट हासिल हुए थे। और मार्जिन की मैं बात करूं तो पूरे 11,72,000 वोटों का मार्जिन उन्हें मिला था। और ऐसा भी पहली बार देखा गया कि नोटा को, यानी कि कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट वहां पर मिले। और इंदौर की सीट में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वहां से वापस कर लिया था। आगे चलते हैं अब, और दूसरी सबसे बड़ी जीत की मैं बात करूं तो रकीबुल हुसैन की दूसरी बड़ी जीत हुई है। रकीबुल हुसैन धुबरी से, असम लोकसभा की धुबरी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्हें 14,71,885 वोट्स मिले और इनकी जीत का अंतर 10,12,000 था। यानी पूरे 10 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से रकीबुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो धुबरी असम लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। अब आगे बात करते हैं कि 2024 में ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन उन्होंने लिया है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, शंकर लालवानी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से बीजेपी के कैंडिडेट थे, अब उन्हें 12,26,751 वोट्स मिले और जीत का अंतर उनका 11,72,000 था। दूसरे रकीबुल हुसैन जो धुबरी असम से थे, कांग्रेस से थे, और इनको 14,71,885 वोट्स मिले और इनके वोट्स का डिफरेंस था 10,12,000। तीसरे इसमें शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो विदिशा मध्य प्रदेश से इलेक्शन लड़े, बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, और 11,16,460 वोट्स इन्हें मिले और जिसका मार्जिन इनका था 8,21,000 वोट्स। ऐसे ही CR पाटिल नवसारी गुजरात से बीजेपी से ये इलेक्शन लड़े, 10,31,065 वोट इन्हें मिले और इनका मार्जिन भी लाखों में था, 7,73,000 इन्हें वोट्स मिले। और अमित शाह जी भी इसी गिनती में हैं, गांधीनगर गुजरात बीजेपी से इलेक्शन लड़े थे, 10,10,972 वोट्स इन्हें मिले और इनका भी मार्जिन 7,84,000 था। तो ये 2024 के वो उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार जिन्हें इस लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और इनके वोट्स का मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि 2019 में, जो 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें कौन से ऐसे 5 उम्मीदवार थे जिन्हें सबसे ज्यादा वोट्स का मार्जिन मिला था। तो वो भी देख लेते हैं। CR पाटिल बीजेपी से नवसारी गुजरात से इलेक्शन लड़े थे और इनके वोट का मार्जिन 6 लाख से भी ज्यादा था। संजय भाटिया ये भी बीजेपी से थे, करनाल से इलेक्शन लड़े थे, इनका भी 6 लाख से ज्यादा का वोट मार्जिन था। कृष्णलाल गुर्जर बीजेपी फरीदाबाद, 6 लाख से ज्यादा इनका भी वोट मार्जिन था। और सुभाष चंद्र बीजेपी भिलवाड़ा से ये इलेक्शन लड़े थे, यहाँ पर भी 6.12 लाख इनका वोट मार्जिन था। और रंजन बेन भट्ट ये भी बीजेपी से थे और वडोदरा से इलेक्शन लड़े थे और 6 लाख के आसपास, यानी 5.89 लाख इनका वोट मार्जिन था। अब आप दोनों आप सिनेरियो में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन था, 2024 लोकसभा का इलेक्शन था, यहाँ पर 5 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, रकीबुल हुसैन, जो असम से धुबरी असम से इलेक्शन लड़े थे। और बाकी जो चारों कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी के ही हैं जिन्हें वोट मार्जिन सबसे
ज्यादा मिला है, यानी कि यहाँ भी बीजेपी ने बाजी मारी है वोट्स मार्जिन में। और 2019 में हम देखेंगे तो सारे के सारे कैंडिडेट्स बीजेपी के ही थे, क्योंकि 2019 में तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई थी, लोगों ने काफी पसंद किया था बीजेपी की सरकार को। तो 2019 में सभी के सभी बीजेपी के कैंडिडेट्स थे जिनके वोट मार्जिन ज्यादा थे। अब यहाँ पर वोट मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन 2024 में वोट मार्जिन बड़े हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स के वोट मार्जिन बड़े हैं। अब देखते हैं 2024 में सबसे कम अंतर से जीतने वाले 6 उम्मीदवार कौन से हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि इस इलेक्शन में यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट मार्जिन किसका था। अब 2019 का भी हमने बताया, लेकिन अब देखते हैं कि बिल्कुल लोवेस्ट मार्जिन से कौन जीता है, किसकी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी और कांटे की टक्कर कहां कहां हुई है। तो सबसे पहले है रविंद्र दत्ताराम वायकर, शिवसेना से है, और मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मात्र 48 वोटों के अंतर से ये जीते हैं, यानी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ पर थी और 48 वोटों से ही जीते हैं, 48 वोटों का अंतर था। दूसरे हैं अडूर प्रकाश, ये कांग्रेस से है, और अंतिगल केरल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 684 वोटों का अंतर था जिससे ये जीते हैं। तीसरे हैं रविंद्र नारायण बेहरा, बीजेपी से है और जाजपुर उड़ीसा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1500 से ज्यादा इनके जीत का अंतर था, वोटों का अंतर था। राव राजेंद्र सिंह, ये भी बीजेपी से है और जयपुर ग्रामीण राजस्थान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1615 वोट्स का इनका डिफरेंस था। भोजराज नाग बीजेपी से हैं और कांकेर छत्तीसगढ़ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1884 वोटों का इनका डिफरेंस था। और मनीष तिवारी कांग्रेस से है और चंडीगढ़ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 2504 वोट्स का इनका डिफरेंस था। तो ये था पूरा डिटेल्स जो हमने आपको बताया कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे कम मार्जिन से सबसे कम जो वोट का अंतर था वो रविंद्र दत्ताराम वायकर शिवसेना से है, जिन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम से इलेक्शन लड़ा और 48 वोटों से ये जीते हैं। 2019 में भी हमने आपको पूरा ये दिखाया और 2024 में सबसे हाईएस्ट मार्जिन किसका रहा है। शंकर लालवानी इंदौर मध्य प्रदेश से इलेक्शन लड़े, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अब सांसद है इंदौर मध्य प्रदेश के, जिनका वोट का मार्जिन पूरे 11,72,000 था। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आपने ये भी देखा कि 2019 के इलेक्शन में सारे के सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स थे जिनका मार्जिन हाई था, वोट्स का मार्जिन हाई था। 2024 में भी भले ही एक सीट कम हुई हो मार्जिन के मामले में, लेकिन इस बार वोट्स का मार्जिन ज़्यादा बढ़ा है। तो इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।